नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस यानी तनाव। देखो, हम सबकी लाइफ में तनाव रहता है, किसी की लाइफ में कम रहता है तो किसी की लाइफ में ज़्यादा। जैसे अर्थ पर वाटर हर जगह पाया जाता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, वैसे ही हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है। आज हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस आता कहाँ से है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि स्ट्रेस आया कहाँ से है तो हम उस पर वर्क भी नहीं कर सकते और हम हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम का कारण क्या है तो हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस आया कहाँ से है, और इस वीडियो के लास्ट में एक मेन पॉइंट बताऊंगी जिससे आप, यदि वो पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप सब पॉइंट्स पर ओवरकम कर सकते हो। और कृपया आप वीडियो के लास्ट तक देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपने वीडियो को 1-2 मिनट नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नए के बराबर होता है। यदि आप सच में अपनी लाइफ से स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हो तो कृपया पूरे कंसेप्ट को समझें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। जब हमारी उम्मीदें यहाँ मीन्स एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती है और रियलिटी यहाँ होती है तो इनमें जो गैप होता है वो स्ट्रेस का कारण बनता है। जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, जितना कम गैप रहेगा इनमें स्ट्रेस उतना ही कम रहेगा। जैसे मान लो जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लड़का या लड़की मान लेते हैं कि मैं जॉब लग गया और सोचते हैं जॉब लगते ही मैं बड़ी गाड़ी लूँगा, बड़ा घर लूँगा, वीकेंड पे मूवी देखने जाऊँगा, यहाँ घूमूँगा, ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा। बट जब लिस्ट आती है तो नाम नहीं होता उसमें, तो क्या हुआ, स्ट्रेस आ गया माइंड में। जब मान लो मैरिज होती है तो लड़का ये सोचता है कि मेरी वाइफ आएगी, वो ये करेगी मेरे लिए, अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो मेरे लिए 1 गिलास पानी का लेके आएगी, मेरी सेवा करेगी। बट वाइफ को खाना बनाना ही नहीं आता तो क्या हुआ, स्ट्रेस क्रिएट हो गया और वो स्ट्रेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। इसी के अपोज़िट मान लो लड़की है तो हमारे इंडियंस में लड़कियों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, तो वो चाहती है कि हम शादी के बाद में घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, यहाँ खाना खाएंगे, वहाँ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं हस्बैंड वो सब कुछ नहीं करवा पाते तो क्या हुआ, माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो गया, रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी बट रियलिटी कुछ और थी। दूसरा आता है अनसर्टेनिटी ऑफ मनी। यदि आपके पास पैसे कमाने का एक स्थायी ठोस और परमानेंट साधन नहीं है तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आपके माइंड में स्ट्रेस रहेगा और काफ़ी बड़ा स्ट्रेस रहेगा आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि यदि पैसा नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो। हमारा थर्ड पॉइंट आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब तक आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं तो आप डिसीज़न अच्छा नहीं ले पाओगे। यदि आप अच्छे से डिसीज़न नहीं लिया है आपने तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको, तो रिज़ल्ट बुरा मिला तो स्ट्रेस क्रिएट हुआ आपके माइंड में। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जेलिसी। जब हम जेलिसी करते हैं किसी से तो क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं या हमारे रिलेटिव्स में या हमारे नेबरहुड में या सोसाइटी में, जब भी उस पर्सन की ग्रोथ होगी आपके माइंड में स्ट्रेस ज़रूर आएगा। मान लो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपका भाव जेलिसी का है, उसने गाड़ी ले ली, अच्छी वाली बड़ी गाड़ी ली है, अब गाड़ी उसने ली है, स्ट्रेस आपके माइंड में आया। उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है अपने, तो क्या हुआ कि बच्चा उसका अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है बट आपके माइंड में स्ट्रेस आ गया और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आप अपने बच्चे को भी दोगे। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को बोलोगे कि उसका बच्चा देखो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बट तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या है कि स्ट्रेस आ गया। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में देखो
एक तो हम जब प्रॉमिस कर लेते हैं कि हाँ मैं ये पक्का कर दूँगा, बट हम वो नहीं कर पाते तो स्ट्रेस आ जाता है। दूसरा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है एक्सट्रीम लेवल पर कि ये होगा वो होगा, बट अपोजिट हो जाता है तो स्ट्रेस आ गया। मान लो लड़के की शादी करनी है तो अक्सर माता पिता सोचते हैं कि हमारी बहू रानी आएगी, हमें खाना देगी, हमारे पाँव दबाएगी, हमारे लिए ये करके देगी वो करके देगी, बट जो बहू आई वो वर्किंग है, अब उसके अलग लेवल के स्ट्रेस हैं। वहाँ वो वर्किंग एरिया जहाँ कर रही हैं वहाँ उसके अलग प्रकार के स्ट्रेस है, उसकी फिज़िकल एनर्जी वहाँ जा रही है, तो वो फिज़िकल एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी इतनी नहीं रह पाती कि वो घर पे आके एनर्जीफुल सारा वर्क कर पाए, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाती। तो क्या हुआ कि माता पिता कहेंगे कि ये तो ये भी नहीं करती है, ये भी नहीं करती है, तो स्ट्रेस आ गया लाइफ में, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आ गया। हमारा 6 पॉइंट आता है बीमारी। यदि कोई क्रॉनिक डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस रहेगा उस बीमारी को लेके, या मान लो कि रेगुलर आपके माइंड में स्ट्रेस था तो वो बीमारी आई है। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट जिनसे हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है। अब हम बात करेंगे कि इन्हें कैसे हम मैनेज करें ताकि स्ट्रेस का लेवल बहुत हद तक कम किया जा सके। हमारा पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के बीच में जो गैप है आपने बहुत कम रखना है। मीन्स आपने रियल फैक्टर को समझना है कि एक्चुअल में यही है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी हैं। दूसरा, आपके पास सर्टेन अमाउंट में पैसा आना चाहिए। तीसरा, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, और थॉट्स क्लियर आपके रेगुलर लर्निंग से होंगे। आप लगातार जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में डिसीज़न लेना चाह रहे हो सबसे पहले उसकी लर्निंग करो, फिर नॉलेज लो, फिर डिसीज़न लो। जेलेसी, यदि आपको किसी से जेलेसी है तो चाहे आप मर्जी जितना मेडिटेशन करो, कितना ही भगवान में ध्यान लगाओ, कितनी भारी भरकम बुक्स पढ़ो, जेलेसी का फैक्टर आप में कम नहीं होगा। बट यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताऊँगी जिससे आपका वो जेलेसी का फैक्टर परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से। जिस भी व्यक्ति से आप जेलस फील कर रहे हो उसके पास जाओ, हाथ जोड़ लो, बोलो भाई साहब मैं आपसे बहुत जेलसी फील करता हूँ, आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स है, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कृपया मुझे बताओ कि ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, मैं आपसे बहुत जेलस फील करता हूँ। तो आपको कुछ लर्न करने को मिलेगा और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जो जेलसी का फैक्टर था वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करके देखना, आप ये कर नहीं पाओगे, मुश्किल है, बट ट्राई करना, जेलसी का फैक्टर 0 हो जाएगा उस व्यक्ति से जिसके सामने आप हाथ जोड़ देना, और जो मैंने बोला है वैसा करना। हमारा 5th पॉइंट आता है रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स में क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा चाहते नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी हैं, रियल फैक्टर को जानना है कि मेरी लाइफ में इस एरिया में स्ट्रेस है तो उसकी लाइफ में के भी अलग स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में भी अलग लेवल के स्ट्रेस है, सबको समझना है। क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप मानो कि उसकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, मेरे अलग प्रकार के स्ट्रेस है, उसके अलग प्रकार के स्ट्रेस है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें न लगाएं, आप रियल फैक्टर को समझें और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के वर्क को समझने की कोशिश करें। हमारा 6 पॉइंट था बीमारी। यदि आप में क्रॉनिक डिजीज़ है तो अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाओ। ट्रीटमेंट अच्छा लेने के बाद आप रेगुलर लर्निंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, अच्छी डाइट लो, अपना खान पान अच्छा रखो ताकि बीमारी न आए। और वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो इन सब पॉइंट्स पे ओवरकम कर सकता है, वो पॉइंट है पैसा। देखो पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। जैसे हम लक्ष्मी जी की आरती सुनते हैं तो उसमें लास्ट पंक्तियों में है कि सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। मीन्स
पैसा है सब संभव हो जाएगा, मन नहीं घबराएगा, क्योंकि पैसा है तो कॉन्फिडेंस है। तो इसीलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पैसा है तो आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन आपने पाली है उन्हें पूरा कर सकते हो। परमानेंट सोर्स है आपके पास तो स्ट्रेस नहीं है। क्लियरिटी ऑफ थॉट है, इसीलिए आपने अच्छा डिसीजन लिया है, इसीलिए आपको रिजल्ट अच्छा मिला है और आप रेगुलर ग्रोथ कर रहे हो अपनी मनी में। यदि आपके पास पैसा है तो लोग आपसे जेलसी करेंगे, न कि आप लोगों से जेलसी करोगे। यदि पैसा है तो आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे बने रहेंगे। मान लो आपकी वाइफ फिजिकल वर्क नहीं कर सकती है, पैसा है, सर्वेंट रख लो। यदि आपके कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, पैसा है तो अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। तो पैसा हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखता है, ये नेसेसरी है। सफिशिएंट तो देखो कुछ भी नहीं है, बट पैसा नेसेसरी है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, जिससे आप जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, यदि आप उन पे वर्क करते हो जैसे मैंने बताया है, एटलीस्ट आप 21 डेज़ तक ये ट्राई करके देखो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।